भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में कर्म के संबंध में अर्जुन को आगे समझाते हैं। जो मनुष्य कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म यानी उसका न होना पना दिखता है, और जो अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और कृतकृत्य है। अर्थ यह है कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना अर्थात कर्तृत्व अभिमान और फल इच्छा का नहीं होना ही कर्म में अकर्म देखना है। इससे कर्मयोग की सिद्धि होती है। कर्मयोगी कर्म करते हुए अथवा न करते हुए प्रत्येक अवस्था में निर्लिप्त रहता है। अगले 19वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित यानी बुद्धिमान कहते हैं। अर्थात जो कर्म योगी कर्म करते हुए संकल्प और कामना से रहित रहता है और निर्लिप्त रहते हुए सब कर्म करता है, वह संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। इससे स्पष्ट है कि जिसके भीतर कर्तृत्व अभिमान और फलासक्ति है, वह कर्म न करने पर भी बंधा हुआ है, परंतु जिसके भीतर कर्तृत्व अभिमान और फलासक्ति नहीं है, वह कर्म करते हुए भी मुक्त है। अगले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार से संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अर्थ ये है कि केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाएं, उनसे यदि कोई पाप बन भी जाए तो वह लगता नहीं, पर जो मनुष्य भोग और संग्रह के लिए कर्म करता है, वह पाप से बच नहीं सकता। अगले श्लोक में जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या से रहित है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत है तथा सिद्धि असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जिसकी बुद्धि स्वरूप ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ के लिए कर्म है। यथार्थ कर्म करने वाले कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे सदा स्वाभाविक असंग स्वरूप का अनुभव होता है। अगले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, यज्ञ में अर्पण व अर्पण पात्र भी ब्रह्म है, हव्य पदार्थ यानी तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला फल भी ब्रह्म ही है। यहाँ भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया है। संसार की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, एक ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है। संसार में जो भी कर्ता कर्म कर्ण और पदार्थ के रूप में दिखाई देते हैं, वे सब ब्रह्मरूप ही हैं। ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ है। हरि ओम तत्सत।